सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धासुमन अर्पित कर उनके बलिदान को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी। पेंच एरिया स्थित कांग्रेस कार्यालय पर नगर व ब्लॉक कांग्रेस द्वारा आयोजित पुण्यतिथि समारोह के मौके पर आंजना सहित प्रमुख पदाधिकारियों ने राजीव गांधी के चित्र पर पुष्पांजलि की। आंजना ने चिकित्सा सेवा के लिए विधायक मद से निम्बाहेड़ा चिकित्सालय में एक और एम्बुलेंस देने की घोषणा भी की। इस अवसर पर मंत्री आंजना ने संबोधित करते हुए कहा कि इस कोरोना काल में मुख्यमंत्री व पीसीसी के निर्देशानुसार स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में मनाने के साथ साथ कोरोना पर नियंत्रण पाने के लिए गांव-गांव तक मास्क व सैनिटाइजर पहुंचाने का लक्ष्य भी रखा गया है। आंजना ने पदाधिकारियों व जनप्रतिनिधियों से आह्वान किया कि हर व्यक्ति तक मास्क व सैनिटाइजर पहुंचाएं, चाहे 1 लाख क्यों न बांटने पड़े, ताकि कोरोना पर शीघ्र नियंत्रण कर पाएं। आंजना ने कोरोना की इस दूसरी लहर में मृत्यु दर बढ़ने पर चिंता व्यक्त करते हुए लोगों से अपील की कि सावचेत रहकर ही कोरोना से निजात मुमकिन है। आंजना ने कोरोना की संभावित तीसरी लहर व ब्लैक फंगस पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि भारत सरकार व राज्य सरकारें हर इस महामारी को रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि शीघ्र ही क्षेत्र चिकित्सालयों में ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो जाएंगे। आंजना ने जनप्रतिनिधियों व कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे अपने साथ मास्क व सैनिटाइजर रखें और कोई व्यक्ति यदि बिना मास्क दिखे तो उसे मास्क देकर पाबंद करें कि ये अपने परिवार के साथ समाज को खतरे में न डाले। मंत्री आंजना द्वारा श्रद्धांजलि देने के पश्चात निम्बाहेड़ा छोटी सादई क्षेत्र के लिए 5000 मास्क एवं सैनिटाइजर कोरोना सुरक्षा सामग्री यूथ कांग्रेस एवं NSUI के कार्यकर्ताओं को उपलब्ध कराई। तत्पश्चात छात्र संघ अध्यक्ष साजन सोनी, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रोमिल चौधरी, छात्र संघ उपाध्यक्ष विक्रम अहिर, NSUI ब्लॉक अध्यक्ष संजय उपाध्याय, युवा कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष बलवंत जाटे, प्रदीप जाट एवं राहुल सेन द्वारा प्राथमिक सेवा केंद्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों बाड़ी, बिनोता, मंडला चारण, लसरावन, सतखंडा, अरनोदा पर जाकर डॉक्टर एवं नर्सिंग स्टाफ को कोरोना सुरक्षा सामग्री वितरित किया। इस अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष पुरुषोत्तम लाल झंवर, पालिकाध्यक्ष सुभाष चंद्र शारदा, नगर पालिका उपाध्यक्ष परवेज अहमद उर्फ शिब्बी, जिला कांग्रेस महासचिव एवं पूर्व प्रधान गोपाल लाल आंजना, जिला कांग्रेस ST प्रकोष्ठ अध्यक्ष मनोहर सिंह मीना, जिला कांग्रेस सचिव एवं सरपंच भूपराज टांक, वरिष्ठ पार्षद बंशीलाल रायवाल, विधानसभा युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं पार्षद रविप्रकाश सोनी, विधानसभा क्षेत्र युवा कांग्रेस अध्यक्ष जसवंत सिंह आंजना, पंचायत समिति सदस्य पिंकेश जैन, नगर प्रवक्ता नुसरत खान, मुकेश पारक, आनंद सालेचा, पार्षदगण, सरपंच, पार्टीजन एवं पत्रकारगण सहित गणमान्य जन उपस्थित थे। शंख बजा के कह दो पूरी दुनिया को ये बात, हिम्मत से लड़ेंगे हम तुम कोरोना के साथ। मास्क पहन के वायरस को हम पास न आने देंगे, साबुन से हम हाथ धो के उस पे वार करेंगे। उपस्थित साथियों, नगर पालिका अध्यक्ष, पार्षदगण, ब्लॉक अध्यक्ष जी, हमारे वरिष्ठ पत्रकार जैन साहब और बता रहे हुए सभी पत्रकार साथी, DYSP साहब, हर वर्ष 21 मई को अपन सब कांग्रेस जन और भारत रत्न राजीव गांधी से लगाव रखने वाले व्यक्ति इसी स्थान पर माल्यार्पण करते आए हैं और आज ही वही दिन है। आज ही के दिन भारत रत्न राजीव गांधी की बम ब्लास्टिंग में हत्या हो गई थी, जब से हम इसे बलिदान दिवस के रूप में मना रहे हैं। लेकिन इस बार पार्टी ने, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से चर्चा करके विशेष जो गाइडलाइन दी है, इस अनुसार बलिदान दिवस को मनावे तो ज़्यादा सार्थक होगा। कोरोना काल चल रहा है, महामारी चरम पर है, दूसरी बार लॉकडाउन लगा रखा है, तो उसके बाद भी केस बढ़ रहे हैं और केस कम हुए भी मौतों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तीसरी लहर की बातें भी अखबारों में खूब बढ़ चढ़ के आ रही है। ब्लैक फंगस करके नई बीमारी सामने आती दिख रही है। इन सब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सरकार अपने संसाधनों से
जितना कर सके उतना सब सरकारें कर रही है, चाहे भारत सरकार हो, चाहे राजस्थान सरकार हो, चाहे हिंदुस्तान के अन्य जितने भी स्टेट है वो सरकार। लेकिन जब महामारी फैलती है इसलिए सरकार के संसाधन भी कम पड़ जाते हैं। इसलिए ऐसे मौके पर जितनी सावचेत जनता में रहेगी, कार्यकर्ताओं में रहेगी, आम आदमी में रहेगी, जब भी हम इस बीमारी पे पार पा पाएंगे और इसको सुव्यवस्थित तरीके से संभावना है कि तीसरी लहर भी कहीं आ जाए तो हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतने मजबूत करने चाहिए कि जैसे आज ऑक्सीजन के लिए मारामारी चल रही है और सरकार अपने सब संसाधन जोगते हुए भी काफ़ी लोग ऑक्सीजन के बिना भी काल कलवित हुए हैं, तो हमें इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करना है। अब लॉकडाउन अभी तो 24 तारीख तक है, आगे सरकार क्या निर्णय लेती है, वापस कैबिनेट मीटिंग होगी तो उसमें निर्णय करेंगे, आगे की बढ़ेगी घटेगी, लेकिन धारा 144 तो लागू है। तो हमें उन सब भी गाइडलाइन का पालन करना है और मास्क वितरण का कार्यक्रम दिया है एक एक विधानसभा क्षेत्र में 5-5 हज़ार। तो मैं तो आपसे ये कहता हूँ कि 5,000 की जगह 10,000 भी हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन लाख भी हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन समस्त पार्षदगण, सरपंच साहब और जनप्रतिनिधि जिनका संपर्क अपने अपने क्षेत्र में, अपने वार्डों में, अपने गाँव में है, अगर बिना मास्क का कोई व्यक्ति मिले तो उसके घर पे जाकर के मास्क देवें और सावधानी रखने की उसको नसीहत दें ताकि एक वातावरण बन सके। और ऐसे वातावरण से ही लोग सावचेत होंगे। जब अखबारों में रोज़ पढ़ते हैं कि इतनी घटनाएं हो रही तो लोग वैसे ही सहमे हुए हैं। पुलिस को जितनी सख्ती फर्स्ट लॉकडाउन में करनी पड़ी थी उतनी अभी नहीं करनी पड़ रही है, क्योंकि लोग खुद ही डरे हुए हैं। उस कोरोना काल में भी मैं घर पे ही रहा था, लेकिन उस समय फिर भी लोग अपने काम और समस्या के लिए केसुंदा पहुंच जाते थे। लेकिन आज 20-22 दिन से घर पे हूँ, लेकिन कोई घर पे मिलने नहीं आता, केवल फ़ोन से ही बात हो रही थी। इसका मतलब लोगों में भी डर तो है, लेकिन इसको और जितना प्रचार प्रसार करेंगे उतना ठीक रहेगा। तो ये मास्क वितरण का कार्यक्रम प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने दिया है। साथ ही हम सभी विधायकों को भी, कांग्रेस समर्थित विधायकों को भी निर्देश दिए हैं कि अपने अपने क्षेत्र में और एम्बुलेंस की व्यवस्था करें। तो मैंने वैसे एक मीटिंग में पहले ही घोषणा कर रखी है, लेकिन अभी तक आई नहीं है, तो पुनः आप सभी साथियों के सामने घोषणा करता हूँ कि एक एम्बुलेंस और हॉस्पिटल में या निबाड़ा में लग जाएगी ताकि मरीजों को ले जाए। ऑक्सीजन प्लांट के लिए नगर पालिका ने अनुशंसा कर दी है और पैसे भी जमा करा दिए, इसलिए मैं नगर पालिका बोर्ड का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। चेयरमैन साहब का आभार व्यक्त करता हूँ। वर्क ऑर्डर भी जारी हो गए और ONGC द्वारा भी एक एक्स्ट्रा सरकार के प्रयास से यह प्लांट लगा जाएगा। तो 2 ऑक्सीजन प्लांट हो जाएंगे, तो भविष्य में अगर इस प्रकार की महामारी का फिर हमें सामना करना पड़े तो थोड़ा हम निपाड़ा को सेव कर सकें, इस प्रकार से प्रयास कर रहे हैं। तो हम आज और इस मामले में राजीव गांधी जी की क्या देन थी देश के प्रति, भारत रत्न क्यों मिला, इतनी लंबी चौड़ी बातें करने का समय भी नहीं है। और आप सभी जागरूक व्यक्ति हैं, पार्टी में काम करने वाले व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, सभी आपको जानकारी है। तो ऐसे महान आदमी के जन्मदिन पर पार्टी ने जो काम हमें दिया है प्राण दिवस पर, उसके लिए हम सब ने तैयारी की, आप सब पधारे, इसलिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। कोरोना ग्राफ जो घटा है तो इसका मुख्य कारण क्या है? सैंपलिंग की कमी है या क्या रहा है? नहीं, सैंपलिंग तो बराबर हो रही है, लेकिन लॉकडाउन से और प्रतिबंध से लोग बाजार में आवाजाही कम हुई, तो निसंदेह ये कम हुआ है। लॉकडाउन मांगता है, पूरे विश्व में लॉकडाउन ही एक रास्ता निकला जिससे ये सब कंट्रोल में हो पाया, तो इसलिए लॉकडाउन की वजह से कम हुआ। टेस्टिंग बराबर हो रही है। टेस्टिंग में तो मैंने पूरे राजस्थान के सभी CMHO से तो बात नहीं की, लेकिन चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ 2 CMHO से बात की, तो उनका टेस्टिंग में सब कोई कमी नहीं आई है, उतनी चल रही है, लेकिन केस कम आ रहे हैं। सर, जिले के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या मतलब है, क्या उपलब्धता है और किस तरीके से अभी कोरोना को लेकर तैयारियाँ? कोरोना का तैयारी लेकर के चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ में सबसे ज़्यादा दिक्कत ऑक्सीजन की आई इस सेकंड लेयर में सबसे ज़्यादा। बाकी कोरोना काल तो अपन ने पहले भी देखा है, उस समय इतने केस भी नहीं बढ़े और सब ने सामना भी किया और ऑक्सीजन की भी इतनी आवश्यकता नहीं हुई, इंजेक्शनों की भी इतनी तकलीफ नहीं हुई, जो इलाज करा के ठीक भी हुए। लेकिन इस बार महामारी टाइप आए और केस बहुत ज़्यादा है, इसलिए सबसे ज़्यादा किल्लत ऑक्सीजन की आई। इतनी सरकार को भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाएगी, इतनी संख्या में केस आ जाएंगे।
तो तैयारी की है, सुधार हुआ है। भारत सरकार ने भी प्रयास किया, राजस्थान सरकार ने भी प्रयास किया, सब जगह से गैस मंगाई भी है और अपने यहाँ का प्लांट भी ढंग से काम कर रहा है। तो अभी तक तो फिर भी खींचतान है गैस की, लेकिन आगे तीसरी लेव का डर जैसा लग रहा है अखबारों को पढ़ कर के, तो विशेषज्ञों की राय से। तो निम्बाड़ा में 2 ऑक्सीजन प्लांट परिसर में, एक तो नगर पालिका द्वारा और एक ONGC द्वारा लगाया जा रहा है। छोटी सादड़ी में भी मैंने एक प्लांट लगाने के लिए प्रतापगढ़ कलेक्टर साहब से कह के वहाँ कर दिया, तो वहाँ भी हो जाएगा। और सब भी जगह हिंदुस्तान जिंक वो बड़ा प्लांट एक चित्तौड़ के पास लगा रहा है। तो ऑक्सीजन के मामले में हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे। अभी तक तो किल्लत तो है, लेकिन फिर भी स्थिति कंट्रोल है। सर, ये ब्लैक फंगस को लेकर सरकार की क्या तैयारियाँ हैं? ब्लैक फंगस को लेकर जो तैयारियाँ रोज अखबार में बराबर आ रहा है, ये इस बीमारी का नाम तो पहले भी था, जैसा कि डॉक्टर साहब सामने बैठे हैं वो भी बता रहे हैं। लेकिन जो कोरोना के लंबे समय तक बीमार रहते हैं और ICU में भर्ती रहते हैं, उससे ज़्यादा असर कोरोना फंगस का हो रहा है। तो ये भी जानलेवा बीमारी साबित हो रही है। और वैसे कोरोना से पीड़ित तो ऊपर से ब्लैक फंगस और हो जाए तो दुबले और 2 अषाढ़ वाली बात हो जाती है। तो इसलिए तैयारी पूरी कर दी है। सरकार को जितनी आवश्यकता है, उनके पास इंजेक्शन थे वो तो किया है। बाकी आज भी समाचार पत्रों में भी छपा है, सरकार ने भारत सरकार से मांग की कि हमें इंजेक्शन उपलब्ध कराया जाए। डिमांड काफ़ी ज़्यादा आ रही है। तो जैसी जैसी समस्या आ रही है उसको निस्तारण करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जितनी सावचेत जनता रखेगी, जितनी सतर्क रहेगी, मास्क का प्रयोग करेगी, लॉकडाउन में इधर उधर कहीं जाएगी, तभी हम इस बीमारी पर नियंत्रण कर पाएंगे। सरकार तो अपने हिसाब से जो जितने भी प्रयास, अपने पूरे संसाधन सब झोंक ही रखें। राजीव गांधी के आज बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में क्या कुछ आप संकल्प ले रहे हैं और क्या अभियान शुरुआत की है? क्या क्षेत्र में कुछ घोषणा की है? राजीव गांधी जी का ये पुण्यतिथि हम प्रतिवर्ष मनाते आए हैं, छोटी साड़ी में भी और यहाँ पे, और सभी हमारे साथी लोग इकट्ठे होते हैं। लेकिन इस बार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्देश जारी किए थे कि वैसे तो मास्क जिस दिन से 1 साल भर पहले कोरोना आया, जब से ही वातावरण बना हुआ है, सब मास्क लगा के घूम रहे हैं। लेकिन फिर भी टारगेट दिया कि प्रत्येक विधानसभा वाइज 5000 तो कम से कम मास्क बांटने का टारगेट आप रखे ही रखें। तो वो भी हाथ में लिया। और जिन विधानसभा क्षेत्रों में पूरे राजस्थान में एम्बुलेंस की व्यवस्था पूरी नहीं है, वहाँ विधायक, कांग्रेस समर्थित विधायकों से प्रदेश अध्यक्ष जी ने निवेदन किया है कि आप अपने फंड से वैन उपलब्ध करावें, ताकि मतलब एम्बुलेंस उस पर बना करके ना आप लोगों की सेवा कर सकें। तो अपने छोटी साड़ी और निम्बाड़ा में तो एम्बुलेंस की व्यवस्था पहले तो मैं निजी छोटी साड़ी में तो अभी चला ही रहा हूँ, फ्रेंड्स क्लब के नाम से दे रखा है। तो वो चला रहे, बड़ा सुव्यवस्थित तरीके से चल रही है। यहाँ अव्यवस्था थी तो मैं टोल की जो एम्बुलेंस है वो तो अभी लगा रखी है यहाँ पे, बाकी सरकारी एम्बुलेंस भी है। और बाकी एक एम्बुलेंस और विधायक मद से देने की मैंने अनुशंसा कलेक्टर साहब को भेज दी। जो RMSR की मीटिंग में भी मैंने कहा था, उसी दिन लिख के दे दिया था। वो गाड़ी आ जाएगी तो ये व्यवस्था हो जाएगी, तो बीमार को अपने गंतव्य पर पहुँचाने में ज़्यादा आराम रहेगा। अभी यहाँ एकत्रित हुए हैं पार्षदगण, सरपंचगण, ब्लॉक अध्यक्ष जी, पार्टी के पदाधिकारी, NSY यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी और सदस्य। उन सब से निवेदन रखूँ कि एक थैली में अपने पास मास्क, सैनिटाइज की हुई थैली में मास्क रखे हर वक्त साथ, और बिना मास्क का कोई भी व्यक्ति दिखे तो उसको मास्क दें और उसको पाबंद करें कि तू बिना मास्क के कहीं नहीं निकलेगा, लेकिन समाज को तो खतरे में डालेगा, लेकिन तेरा परिवार और तू सबसे पहले खतरे में पड़ेगा। इसलिए ये व्यवस्था करने के लिए, माहौल बनाने के लिए आज हमने रखी और सबको बुलाया। बाकी अभी लॉकडाउन में इतने आदमी को इकट्ठा करने का भी कोई कारण नहीं था, लेकिन सब जागरूक व्यक्ति हैं, इसलिए सबको बुलाया। और आप पत्रकार साथियों को भी बुलाया ताकि आप भी अपने मीडिया के मार्फत ज़्यादा से ज़्यादा